अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में क़तर के बारे में कुछ ताज़ा जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और क़तर के बारे में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्राइवेट और पब्लिक पार्किंग वाली जगहों पर कार वॉशिंग की एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है। इसी तरह कम्प्लेक्स के बाहरी पार्किंग में और कमर्शियल स्ट्रीट पर भी अब गाड़ियों को धोने का काम नहीं होगा। ये नोटिस 25 अप्रैल को दिया गया है। ये काम सिर्फ वो कंपनी वाले कर सकते हैं जिनको इसका लाइसेंस मिला हुआ है, या उन कमर्शियल मॉल्स के अंडरग्राउंड में जहां इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए मुनासिब जगह हो, परमिशन के साथ। फिर उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। वो इस तरह कि वर्करों के ऊपर ज़रूरी है कि वो साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने जिसमें कंपनी और वर्कर का नाम लिखा हो, सफाई का ख्याल रखें, कस्टमर्स को डिस्टर्ब न करें, कार धोने के टाइम में क्लीन टूल्स का इस्तेमाल करें, कोरोना के खिलाफ तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाएं। कतर वकूद कंपनी ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक फ्रॉड मैसेज से लोगों को खबरदार किया है। इस मैसेज में कहा गया है कि 50 साल कंप्लीट होने पर लोगों को इनाम दिया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए कोई भी तरीका बताया गया हो, चाहे कोई लिंक हो या किसी को फॉरवर्ड करना हो, ऐसा बिल्कुल मत करें। इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो इस तरह के झूठे मैसेज को इग्नोर करें, उन्हें फ़ौरन डिलीट करें। दोस्तों, कल यानी 25 अप्रैल से वो रूल लागू हो गया है जिसमें कहा गया था कि अब कतर जो लोग भी जहां से भी आएंगे उनको PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा, वो भी 72 घंटा के अंदर। दूसरा ये कि अगर किसी आदमी को कतर में कोरोना हुआ था और वो ठीक होकर छुट्टी में घर गया हो, अब वो दोबारा कतर आना चाहता है, तो ऐसे आदमी को होटल क्वारंटीन नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्त है। वो ये कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोरोना हुए 6 महीना से ज़्यादा न हुआ हो और कतर पहुंचने के बाद PCR टेस्ट नेगेटिव हो। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने कहा है कि कतर में 5,07,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से एक कतरी बच्ची को अवार्ड दिया गया है। वो अपने एक फैमिली मेंबर को इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन में फर्स्ट एड देकर और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उसको बचाने में कामयाब हो गई। इसी तरह एक और मिस्री लेडी को अवार्ड दिया गया। उसने एक शख्स को सीलीन समंदर के किनारे तैराकी करते हुए बचाया था। दोस्तों, कतर में लगातार छठे दिन से कोरोना के केस में कमी देखने में आ रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। 25 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में 705 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 503 लोकल जबकि 202 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 1548 लोग इस वायरस से ठीक हो गए, जबकि 10 लोग इस वायरस से एक्सपायर हो गए। अभी तक कतर में 14,15,761 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।